हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स फाइटर। स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स, उस रियल नंबर के कुछ बेसिक कंसेप्ट को करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा जो ये रियल नंबर्स है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि रियल नंबर क्या होते हैं। देखो, जो नंबर होते हैं, नंबर 2 टाइप के होते हैं। अगर देखो मैं बात करूँ ना, एक्चुअल में जो ये नंबर होते हैं, ये नंबर जो होते हैं, नंबर ना दो तरह के होते हैं। एक हमारा क्या होता है, रियल नंबर, और दूसरा हमारा क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। दूसरा हमारा इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, अब देखो, आपकी बुक में, आपके सिलेबस में केवल रियल नंबर के बारे में है, इमेजिनरी नंबर के बारे में नहीं है। इमेजिनरी नंबर के बारे में 11th क्लास से आगे को आप सीखेंगे। ठीक है, तो आपके में अभी ये नहीं है, आपके में रियल नंबर के बारे में है। तो रियल नंबर है। अब रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर्स वो होते हैं, देखो रियल नंबर्स के अंदर ना क्या क्या आते हैं। देखो क्या क्या नंबर आते हैं, मैं आपको पहले बताती हूँ। तो देखो, इसमें एक हमारा क्या आएगा, होल नंबर आता है। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर क्या होते हैं? इसमें होल नंबर आता है, अभी बताती हूँ। होल नंबर हमारा क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है ना। इनको 1 बाय 1 अभी मैं डिस्कस करूँगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें रियल नंबर में क्या आता है, होल नंबर, नेचुरल नंबर आएगा इसमें। ठीक, और कौन कौन से नंबर होते हैं इसमें, हमारा इंटीजर्स आ जाएंगे। ठीक, इंटीजर्स इसमें आ जाएंगे हमारे। और हमारा इसमें क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक, ये आ जाएंगे। और जो इमेजनरी नंबर है, इसके बारे में तो आप 11th क्लास में सीखेंगे। इसमें आयोटा की फॉर्म में आता है। ठीक है, जो हमारे क्या होते हैं, ये हमारे इमेजिन किए हुए नंबर होते हैं। और रियल नंबर तो हमारे रियल नंबर होते हैं। इसमें ये सारे आएंगे, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। देखो भाई, होल नंबर का हमारा क्या होता है, होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक आगे तक जाते रहता है। ठीक है, ये सारे नंबर हमारे, ये नंबर क्या हो जाएंगे, होल नंबर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 0 इंक्लूडेड होता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ नेचुरल नंबर की, तो देखो नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर हमारे होते हैं, ये हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 इस तरह से होते हैं। इसमें 0 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, अब देखो नेचुरल नंबर में, देखो होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है। अगर मैं होल नंबर में से 0 को माइनस कर दूँ, 0 को हटा दूँ, तो हमारा क्या आ जाएगा, तब हमारा नेचुरल नंबर बन जाएगा वो। ठीक है, होल नंबर में से 0 माइनस करने पर हमारा नेचुरल नंबर आता है। तो अगर मैं बात करूँ इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, देखो इंटीजर्स हमारे होते हैं, इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर्स हमारे होते हैं, देखो अगर हम नंबर लाइन की बात करते हैं, अगर हम नंबर लाइन पे दिखाते हैं, तो हमारा क्या होता है, देखो नंबर लाइन पे 0 के राइट साइड में क्या होते हैं, पॉजिटिव वैल्यू होती है ना। नंबर लाइन के राइट साइड में इस तरह से पॉजिटिव वैल्यू होती है, और इस साइड में क्या होते हैं, लेफ्ट साइड में हमारी क्या होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है, -2 -3 इस तरीके से हमारी ये वैल्यू होती है। यहाँ आगे माइनस इनफाइनाइट, ये हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो इन इंटीजर्स में देखो ना, जो ये पॉजिटिव होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। देखो लेफ्ट साइड में हमारे नेगेटिव वाले, ये नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, -1 से -2 -3 -4 से माइनस इनफाइनाइट यहाँ तक। ठीक है, इनफाइनाइट तक। और यहाँ हमारा +1 से राइट साइड में 1 से 1 2 3 से इनफाइनाइट तक, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ये नेगेटिव इंटीजर और ये पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमारे जो इंटीजर्स होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। तो इसको हम इस तरीके से समझेंगे। ठीक है, अब आती है बात मेन जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं समझने में, तो मैं आपको बताती हूँ कि जो रैशनल नंबर है वो क्या होते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर होता है, देखो हमारा, जिसको हम क्या करते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो ऑल नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स, ऑल्सो P and Q आर को प्राइम एंड Q नॉट इक्वल टू 0। देखो इसका मतलब ये है, जो मैंने ये डेफिनेशन लिखी है इसकी रैशनल नंबर की, देखो इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे ना
जो सारे नंबर होते हैं, ऑल नंबर्स, वो सारे नंबर ना जो किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जिनको हम पी अपन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और उसमें क्या होना चाहिए, जो पी और क्यू है ना, ये पी एंड क्यू है, वो क्या होना चाहिए, हमारे इंटीजर्स होने चाहिए। एंड क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो भी होना चाहिए, जो नीचे वाला क्यू है नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि अपॉन में ज़ीरो कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो पी और क्यू, देखो जो हमारा क्या बोलता है कि पी एंड क्यू आर को प्राइम बोलता है, को प्राइम। अब देखो आप सोचोगे ये को प्राइम क्या है, देखो को प्राइम हमारा होता है, को प्राइम क्या होता है, देखो को प्राइम हमारा, देखो जिसका अगर मैं पी और क्यू का HCF निकालूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालूं, HCF निकालूं, तो मेरा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम बोलते हैं। ठीक है, को प्राइम का मतलब है, देखो को प्राइम, इस को प्राइम का मतलब होता है कि जो HCF है, HCF ऑफ पी एंड क्यू जो है वो क्या आना चाहिए, हमारा 1 आना चाहिए। HCF ऑफ पी एंड क्यू हमारा 1 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, पी एंड क्यू ये 1 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना आपको, इसी को हम को प्राइम बोलेंगे। अब देखो ये तीनों कंडीशन है, अगर हमारा सेटिस्फाई करेगा, एक क्या होना चाहिए, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, ये बात है। ठीक, सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, कि जो पी एंड क्यू है वो इंटीजर्स होनी चाहिए दोनों। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन है हमारी कि क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, मतलब कि जो अपॉन में है, जो डिनोमिनेटर में है, उसकी वैल्यू ज़ीरो कभी भी नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। और जो उसकी फोर्थ कंडीशन है वो क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। अब को प्राइम का मतलब तो मैंने आपको बता दिया है ना, कि जो हमारा क्यू एंड पी एंड क्यू, अगर हम इन दोनों का HCF निकालते हैं तो वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं आपको इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ 2/5, ठीक है, 2/5 मैंने एग्जाम्पल ले लिया, तो इस 2/5 को देखो, क्या हम इसको देखो रैशनल नंबर बोलेंगे या नहीं, अभी तो मैंने एग्जाम्पल लिया है। देखो इसके चारों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी यहाँ पे। देखो 2 क्या है, 2 एंड 5, ये देखो दोनों क्या है हमारे, देखो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हैं। उसके बाद पी एंड क्यू हमारे इंटीजर्स होने चाहिए, देखो 2 भी इंटीजर है और 5 भी इंटीजर है। फिर उसके बाद बोलता है कि पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, को प्राइम होना चाहिए। देखो को प्राइम का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बोला, को प्राइम होना चाहिए। अब इस को प्राइम का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया, को प्राइम का मतलब है कि इन दोनों का पी एंड क्यू, यहाँ पे पी 2 है और क्यू क्या है, 5 है, तो इन दोनों का अगर मैं HCF निकालूँ तो मुझे 1 आना चाहिए। देखो HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसके क्या कर लेते हैं, फैक्टर करके अगर हम निकालें तो देखो 2 में तो 2 से ही डिवाइड होगा ना, 2 का 2 में ही डिवाइड हो सकता है, 2 से 2 ही डिवाइड होगा। अब देखो 5 में 5 का ही जाएगा। ठीक है, तो हमारा देखो इन दोनों में HCF अगर हम निकालते हैं तो HCF में क्या होता है, कॉमन चीज़ आती है, तो इनमें कॉमन तो कुछ है ही नहीं, तो हम क्या हो जाएगा हमारा, देखो कॉमन कुछ नहीं है, यानी कि 1 कॉमन होगा और तो कुछ है ही नहीं, तो हमारा HCF ये 1 आ गया। देखो कभी भी ना दो अगर हमारे प्राइम नंबर होते हैं, ये और ये प्राइम नंबर है, अगर हमारे दो प्राइम नंबर होते हैं तो कभी भी उनका जो HCF होता है वो हमेशा 1 आता है, क्योंकि ना इनके टेबल में कोई भी कॉमन चीज़ आ ही नहीं रही है। अगर मैंने इसका फैक्टर किया, इसका मैंने क्या किया, इसका मैंने इस तरह से तोड़ के इसके फैक्टर करने चाहे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, दोनों में आएगा ही नहीं, क्योंकि हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, 2 भी और 5 भी प्राइम नंबर है, तो हमारा इसका HCF भी 1 आएगा। कभी भी दो प्राइम नंबर का HCF 1 आता है, समझ गए ना बात को। ठीक है, देखो 1.23 है, ये हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। क्यों होगा रैशनल नंबर, देखो अगर हम पॉइंट को हटाएंगे, देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा, 1.23 को अगर मैं सॉल्व करूं तो 123, देखो पॉइंट हटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा नीचे, वो देखो पॉइंट की जगह मैंने 1 ले लिया, देखो 1 के बाद इस हमारा क्या आ जाएगा, 1.23 है, 1.23 है, तो हमारा नीचे क्या आ जाएगा, इस पॉइंट को हमने हटाया तो क्या आ जाएगा, 2 0 आ जाएंगे ना। देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यानी कि इस पॉइंट की जगह 1 लिख लेंगे और जितने डिजिट हैं उतने 0 लगा लेंगे। अब देखो ये हमारा पी अपॉन क्यू की फॉर्म बन गई है ना, ये हमारी किसकी फॉर्म बन गई, ये हमारी पी अपॉन क्यू की फॉर्म बन गई है। ठीक है, तो देखो और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, अपॉन में 0 है ही नहीं। ठीक है, और ये हमारे क्या है, इंटीजर्स है, ये इंटीजर है हमारे।
ठीक है। अब अगर हम देखें ना, इसका और इसका अगर हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, तो इसका HCF 1 आएगा। ठीक है, इन दोनों का HCF अगर हम निकाल के देखेंगे तो वो 1 आएगा। तो इसमें सारी कंडीशनें सेटिस्फाई करेंगी। इसका मतलब ये भी हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर मैं देखो बार वाली बात करूँ, जब हमारा पॉइंट के बाद बहुत सारे एक ही जो हमारी डिजिट है वो रिपीट होती है। ठीक है, जैसे सपोज कर लो ना, देखो जैसे सपोज कर लो अगर 3.333 कुछ इस तरह से है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, ये भी हमारा रेशनल नंबर होता है। देखो हम कैसे होता है, 3.333 है, आगे आते जा रहा है, तो मैं इसको 3.3 का बार तो लिख सकती हूँ ना, 3.3 का बार यानी कि 333 है, इस तरह से। तो हमारा देखो, अब हम इसको P/Q की फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं। तो ये वाली चीज़ है, ये भी हमारी क्या हो जाएगी, रेशनल नंबर हो जाएगी। अब आती है बात इरेशनल नंबर की। अगर मैं बात करूं तो देखो इरेशनल नंबर में क्या होता है, देखो इसका एग्जांपल देखो। सबसे पहले इरेशनल नंबर हमारा वो होगा जो क्या होगा, P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। ये ना क्या होता है, किसका अपोजिट होता है, ये होता है हमारा रेशनल नंबर का अपोजिट होता है। तो रेशनल नंबर को तो P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता था ना, लेकिन इरेशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। अब देखो इसका एग्जांपल देखो, मैंने ऐसा लिया है, अगर हमारा ऐसा कुछ नंबर होगा 1.010001, देखो एक सिक्वेंस नहीं बन रहा है। देखो कहीं भी, अब देखो कोई भी चीज़ यहाँ पर रिपीट नहीं हो रही है, ना तो कोई चीज़ रिपीट हो रही है और ना ही क्या है ना कोई रिपीट हो रही है, और ना ही ये क्या है, एक टर्मिनेटेड वैल्यू है ये। ठीक है, ये क्या है हमारा देखो आगे और भी वैल्यू आते जा रही है, लेकिन ना तो कोई चीज़ रिपीट हो रही है। यहाँ पे देखो कोई चीज़ रिपीट हो रही है क्या, देखो 01 के बाद 01 भी नहीं है। देखो 01 के बाद 01 होना चाहिए, 01 के बाद 01 नहीं है, या तो 01 का बार होता, कुछ ऐसा तो ये बन नहीं रहा है कि हम इसको बार के फॉर्म में लिख पाएँ इसको ना। ये क्या हो रहा है, हमारा पॉइंट के बाद 01 001 0001 इस तरह से आगे ऐसा सिक्वेंस से चल रहा है, ऐसा चल रहा है, और आगे ये कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो ऐसी जो होता है ना, देखो अगर हम इसको P/Q की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको लिख ही नहीं पाएंगे। देखो कैसे नहीं लिख पाएंगे, अगर मैं इसको देखो आगे तक कहाँ तक नंबर से हमें कुछ पता ही नहीं है ना, कहाँ तक गया है कुछ पता ही नहीं है। इसको हम अगर P/Q की फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या होगा, ये लिखा जाएगा क्या। देखो अगर मैं इसको पॉइंट हटा के अपॉन में अगर मैं 0 लगाऊं, पॉइंट की जगह पे अगर मैं 1 लिखूं और यहाँ पे अगर मैं 0 लगाऊं, तो मैं कहाँ तक 0 लगाऊंगी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कितने 0 लगाने पड़ेंगे मुझे। यहाँ पे हमें पता ही नहीं चल रहा है कितने 0 लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो आगे तक गया हुआ है ना, हमें पता ही नहीं है कि ये वैल्यू, ये नंबर्स जो है ये कहाँ तक है, कहाँ तक कितनी इसमें डिजिट है, ये हमें इसके बारे में हमें पता ही नहीं, क्योंकि आगे तक कहीं तक भी और कैसा सिक्वेंस है, क्या है और कितना है, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। तो हम इसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। इसमें भी क्या होगा, अगर हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट हटा के अगर हम इसको P/Q की फॉर्म में लिखना चाहें ना, देखो लिखना चाहें तो ये हमारा नहीं लिखा जाएगा। देखो इतना है, आगे और भी है, और आगे कहाँ तक है ये हमें पता ही नहीं है इसके बारे में। तो अगर हम इसको P/Q की फॉर्म में लिखें, देखो P/Q की फॉर्म में अगर हम इसको लिखते हैं तब क्या होगा हमारा 1, देखो 000। बताओ कितनी 0 लगाओगे, कहाँ तक लगाओगे, कोई फिक्स है क्या, कुछ पता ही नहीं है कितनी 0 लगानी है। तो देखो सेम ये भी उसी तरह से है, इसको भी हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 कहाँ तक हम लगाएंगे, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू जो ये हमारे नंबर है ये कितनी डिजिट का है हमें पता ही नहीं है, तो हम 0 भी कैसे लगाएंगे ना। तो देखो हमारा पता नहीं चल रहा है, हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएंगे, ये इरेशनल नंबर हो जाएंगे। तो देखो आज हमने ये रियल नंबर्स के बारे में सीख लिया कि क्या क्या रियल नंबर्स होते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल और इरेशनल, सारे नंबर्स को सीख लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।